एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा आज के लेक्चर नंबर 45 में हम क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं। ये हम इससे पहले अपने लेक्चर नंबर 44 में 25 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि हम सारा काम नोट्स में से कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको साथ में बता दूंगा कि नोट्स का क्वेश्चन नंबर 26 है, बुक का टॉपिक कौन सा है और पेज नंबर कौन सा है। ठीक है, कुछ बच्चे बुक में से देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको फिर इश्यूज़ आ रहे हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में उसमें क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में कहता है जी डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज इन फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइसेस। यानी एक्चुअली हम एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, लेंस की एप्लीकेशन। ठीक है, ये अगर हम बुक में से देखें तो ये हमारा टॉपिक नंबर 12.11 है, जो कि पेज नंबर बुक का पेज नंबर 54 पर है। ठीक है जी, सारा कुछ मैंने साथ लिख दिया। अच्छा जी, इस एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज में हमने सबसे पहली जो ऑप्टिकल डिवाइस को डिस्कस करना है वो है कैमरा। यानी हम एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर कर रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ कि कैमरा है क्या, उसकी डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए। देखिए, जब आप मैं सिंपल कैमरा की बात कर रहा हूँ, डिजिटल कैमरा की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सिंपल कैमरा में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, उसका बनने वाला इमेज कहाँ पर प्रोड्यूस होगा। सबसे पहली चीज़ देखते हैं जी डेफिनेशन ऑफ कैमरा, कि कैमरा है क्या। अब देखिएगा, चूँकि हमने एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज करनी है ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर, तो कैमरा भी एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग। क्या चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए, विजुअल इमेजेस इन फॉर्म ऑफ, किस शक्ल के अंदर। यानी कैमरा एक ऐसी डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू फोटोग्राफ। क्या चीज़ फोटोग्राफ करने के लिए, यानी इस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं, बल्कि हम फोटोग्राफ की बजाय अगर हम थोड़ी सी और स्पेसिफिक वर्डिंग यूज़ कर लें, अ डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। जो रिकॉर्ड करती है, क्या चीज़ रिकॉर्ड करती है, विजुअल इमेजेस। विजुअल इमेजेस को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, किस फॉर्म के अंदर विजुअल इमेजेस को रिकॉर्ड करेगी, या वीडियो की फॉर्म के अंदर इमेज रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, या इमेज जो होगा वो फोटोग्राफ की फॉर्म के अंदर, यानी तस्वीर की शक्ल के अंदर आ जाएगा जी। ठीक होगी बात, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कैमरा को। ठीक होगी बात। अब कैमरा की फिर मैं बता रहा हूँ कि हमारी बुक में जो है कैमरा, दैट इज़ अ सिंपल वन लेंस कैमरा। डिजिटल कैमरा की बात नहीं कर रहा, सिंपलेस्ट कैमरा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी सिंपलेस्ट कैमरा की हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि वो बना कैसे होता है, किन चीज़ों से मिलकर बनेगा सिंपलेस्ट कैमरा, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग उसकी, कि उसने काम कैसे करना है। अब सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सिंपल कैमरा है जो हमारी बुक में डिस्कस किया गया है, ठीक है, वो एक लाइट प्रूफ बॉक्स पर कंसिस्ट करता है। आसान सा, सीधा सिंपल सा है।
दूसरी चीज़ उसके अंदर क्या होती है, इट यूजेस अ कन्वेक्स लेंस, ठीक होगी बात। थर्ड चीज़ उसमें क्या होती है, एक फिल्म होती है, ठीक है, जिसके ऊपर इमेज जो होता है, ये फिल्म कहाँ पर होती है, ये फिल्म होती है बैक पर, यानी क्या अभी हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे कहाँ पर है, ये होती है बैक पर, ठीक है। ये जो कन्वेक्स लेंस होता है ये कहाँ पर होता है कैमरा के अंदर, दैट इज़ ये होता है ये बेटा फ्रंट पर, ठीक होगी बात। ये लाइट प्रूफ बॉक्स इसलिए बनाया जाता है कि सिर्फ लाइट जो है वो एंटर कहाँ से हो, कैमरा के लेंस में से। ये जो मैंने कन्वेक्स लेंस लिखा है, इस लेंस में से लाइट सिर्फ एंटर हो, ठीक होगी बात जी। ये फिल्म लिखी थी बुक में, उसने फिल्म का नाम लाइट सेंसिटिव फिल्म रखा हुआ है, या वो प्लेट हो सकती है जो कहाँ पर होती है, बैक पर। ये जो बैक पर फिल्म थी, एक्चुअली बेटा इसी फिल्म पर ही क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, इमेजेस प्रोड्यूस होंगी इस फिल्म पर। यानी जिस चीज़ को भी, जो भी वीडियो बनेगी वो फिल्म में रिकॉर्ड हो जाएगी, अगर फोटोग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, या वीडियो सिग्नल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी कहाँ पर चली जाती है, ये लाइट सेंसिटिव फिल्म जो बैक पर होती है, ठीक होगी बात जी। डायग्राम देखते हैं कि जी कैमरा में जो सिंपलेस्ट कैमरा है जो हमारी बुक में गिवन है, उसमें लाइट प्रूफ बॉक्स के अंदर मैं सिंपलेस्ट सा बनाऊंगा, ठीक है। ले जी ये हमने एक लाइट प्रूफ बॉक्स बनाया, बहुत आसान सी डायग्राम है कैमरा की, आपने देखना है ध्यान से। ये एक्चुअली मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि ऑप्टिकल डिवाइसेस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उनमें हमने रे डायग्राम के साथ इमेजेस प्रोड्यूस करके बताने हैं जी। लीजिए ये लाइट प्रूफ बॉक्स बन गया। इस लाइट प्रूफ बॉक्स की ये फ्रंट था, इस फ्रंट पर यहाँ पर होता है एक कॉन्वेक्स लेंस, जो ये मैंने लिखा था डबल कन्वेक्स लेंस। याद करें कन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा था ये कौन सा वाला कन्वेक्स लेंस होता है, दैट इज अ डबल कन्वेक्स लेंस। ये सिंपलेस्ट कैमरा की बात कर रहा हूं बेटा। ये बॉक्स था, ठीक है, इस बॉक्स की यहां पर बैक पर यहां पर होती है क्या चीज, हेयर इज द, यहां पर होती है वो फिल्म जिसके ऊपर इमेज ने रिकॉर्ड होना है। ये सिंपलेस्ट कैमरा, फिर मैं बता रहा हूं मैं सिंपलेस्ट कैमरा, डिजिटल कैमरा की बात नहीं कर रहा मैं। ये थी जी फिल्म, ये था जी, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारी डायग्राम बन गई। अब हमने इसमें से ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करना है, दिस इज लेंस, लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। ये क्या, दिस इज फोटोग्राफ्ड फिल्म है, ठीक है, दिस वन इज बॉक्स, जो लाइट प्रूफ बॉक्स था। ये आसान सा कैमरा बन गया हमारा, ठीक है जी। इसमें हमने अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड होगा, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट कहां पर है, एक चीज, ठीक है, और दूसरी चीज जो इमेज बनना है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहां पर बनना है और कैसा बनना है, ठीक होगी बात। वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज कि हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कहां पर करना है। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि कैमरा में, सिंपलेस्ट कैमरा की अगर मैं बात करूं, ये लेंस था, ये फिल्म थी, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। और वो डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, इस लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल। क्या मैंने बात बताई, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। हम इस सिंपलेस्ट कैमरा की बात कर रहे हैं। इस सिंपलेस्ट कैमरा में क्या बात मैंने बताई कि डिस्टेंस बिटवीन किन चीज़ों के दरमियान में, कॉन्वेक्स लेंस एंड ये जो फिल्म थी, दिस फिल्म, वो क्या होता है हमेशा, वो फिक्स्ड है। यानी फिक्स से मुराद ये है कि वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हम सिंपलेस्ट कैमरा की बात कर रहे हैं। यानी हम इस लेंस को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। आसान सादा सा जो कैमरा है। अदरवाइज जो
आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई उसमें जो कैमराज यूज़ हो रहे हैं उसमें लेंस की मूवमेंट होती है, लेंस फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इमेजेस को फोकस किया जाता है। तो मैं तो सिंपल कैमरा की बात करूँ जिसमें सिर्फ हमने एक लेंस यूज़ किया और एक लाइट सेंसिटिव फिल्म थी, ठीक है जी। ये डिस्टेंस फिक्स होता है और ये डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, दैट डिस्टेंस जो फिक्स डिस्टेंस था वो इक्वल होता है इक्वल टू किसके, फोकल लेंथ ऑफ, किसकी फोकल लेंथ, लेंस की। भाई हर लेंस की अपनी एक फोकल लेंथ होती है, तो इस लेंस की फोकल लेंथ की इक्वल डिस्टेंस होता है। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करना है अगर आपको याद हो जब हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, तो उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा बियॉन्ड 2f। अब मेरी बात आपने ज़रा ध्यान से समझनी है, मैं यहाँ पे आपको ना छोटा सा स्केच बना के बता रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए कि हमें पता चले कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है। ये था जी लेंस इमेज फॉर्म, मैं इमेजेस नहीं बनाऊंगा, सिर्फ चीज़ें डिस्कस करके बता रहा हूँ। यहाँ पर थी जी हमारा f, ऐसे यहाँ पर क्या था, दैट इज़ 2f। सिमिलरली यहाँ पर f था और यहाँ पर था 2f। अब देखिएगा अगर ऑब्जेक्ट इधर प्लेस्ड है, ठीक है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन इधर। अगर ऑब्जेक्ट इधर प्लेस्ड है तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, इधर 2f पर ही बनेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के दरमियान में प्लेस्ड है तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड, ठीक होगी बात। अब ज़रा एक चीज़ आपने देखनी है ध्यान से, फिर मुझे ये बात बताइए, ऑब्जेक्ट जब 2f से बाहर प्लेस था, बियॉन्ड 2f प्लेस था, उसका बनने वाला इमेज हमेशा क्या होता है, स्मॉलर इन साइज, छोटा बनेगा, ठीक होगी बात। फिर दूसरी चीज़, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर प्लेस कर देता, तो हमने पढ़ा था ना इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस के अंदर कि अगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, भाई अगर 2f पर होगा तो इमेज भी 2f पर बनेगा, जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज़ का इमेज बनेगा, ऐसे ही था। अब मुझे ये बात बताएं कि अगर मैं कैमरा से, सिंपलेस्ट कैमरा से किसी ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो जिस साइज़ का मेरे सामने ऑब्जेक्ट है क्या उसी साइज़ का अंदर इमेज बन रहा होगा। अगर उसी साइज़ का बन रहा हुआ, एक 10 फीट का पर्सन खड़ा था, मैं उसको फोटोग्राफ कर रहा था, ठीक है, तो वो जो 10 फीट है, क्या वो 10 फीट उसी के अंदर इतनी बड़ी फिल्म फिर हमें रिक्वायर्ड होगी, तो मतलब ऐसी तो चीज़ नहीं हो सकती। फिर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो 2f और f के बिटवीन, ठीक है, तो उसका बनने वाला इमेज लार्जर बनता है। क्या फिल्म में सामने एक पर्सन खड़ा, मैं अपने फोटोग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, क्या मेरा इमेज इस फिल्म के अंदर जितनी मेरी हाइट उस हाइट से ज़्यादा तो नहीं बन सकता, अगर ज़्यादा बनेगा तो मुझे उस हाइट से ज़्यादा फिल्म भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो फिर क्या किया जाता है, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कहाँ पर करना होता है, ये याद रखिए, एक सिंपलेस्ट कैमरा में ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड कहाँ पर, बियॉन्ड, बाहर, 2f से बाहर पड़ा होगा। अगर 2f से बाहर पड़ा होगा, ये मैं सारी रेस कर रहा हूँ ताकि अब आपको याद रह जाए कि ये ऑब्जेक्ट प्लेस था बेटा बियॉन्ड 2f, इसका बनने वाला इमेज कहाँ पर बनेगा, बिटवीन f एंड 2f, इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड 2f। और ये जो इमेज बनेगा, ये जो इमेज बनेगा ये क्या होगा, दैट इज स्मॉलर इन साइज, छोटा होगा, ठीक है। बनने वाला इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। और बनने वाला इमेज याद रखिए, इट मस्ट बी रियल। भाई रियल होगा तो फिल्म या जिसको हम स्क्रीन का नाम दे सकते हैं उस पर प्रोड्यूस होगा, तो उसको दोबारा से, ये फिल्म एक्चुअली वो थी जिसने सारे के सारे जितने भी आपने फोटोग्राफ लिए उनको कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद इसको डेवलप करवाया जाता है, डेवलप कराने के बाद जितने बड़े साइज़ का आप इमेज उसमें से निकाल लें, ठीक है जी, यानी उसके लिए फ़ोटोग्राफ इन लार्जर यूज़ होता है, जिससे वो उस छोटे इमेज को बड़ा करके किसके ऊपर फोटोग्राफ पेपर पे डेवलप करवा लिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस बियॉन्ड कहाँ पर, 2f पर। ये एमसीक्यूज में आ जाती है बात बेटा, याद रखनी है कि सिंपलेस्ट कैमरा में ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, 2f से बाहर प्लेस होगा। अब 2f से बाहर प्लेस होगा तो यहाँ पे हम रे डायग्राम हमने बनानी है कैमरा की, तो हम ज़रा रे डायग्राम बना लें।
स्केल के साथ जब आप बनाएंगे तो ये लाइन सीधी आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैं क्योंकि स्केल नहीं यूज़ कर रहा, फ्री हैंड बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम। ये ऑब्जेक्ट ये हमारा था लेंथ बेटा, यहाँ पर इसकी थी एफ, ठीक है। यहाँ पर किसी जगह पर डिस्टेंस होगा क्या 2f। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा f, और फिल्म चूँकि कहाँ पर प्लेस्ड है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जितनी उसकी फोकल लेंथ थी उस लेंथ की फोकल लेंथ के अकॉर्डिंगली हम फिल्म को एडजस्ट करते हैं। तो ये फिल्म कहाँ पर प्लेस है, अगर मैं ये केस देखूँ तो इसका मतलब f और 2f के दरमियान में पड़ी हुई किसी जगह पर, f और 2f के दरमियान में है, ठीक होगी बात जी। ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया कहाँ पर, ये बियॉन्ड 2f प्लेस किया, ये था जी ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा जी। वही काम हमने लाइट की रेज यूज़ करनी है। एक लाइट की रे पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, लेंस के अपर्चर को उसमें कहाँ से पास करना है, एफ से पास करना है जी, ठीक होगी बात जी। दूसरी लाइट की रे कहाँ से पास करेगी, इस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से, जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से पास करती है वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है जी। जहाँ पर ये दोनों रेज मीट की, जहाँ पर ये दोनों रेज ने मीट किया वहाँ पर क्या बनेगा, इमेज प्रोड्यूस होगा जी। ये बना है इमेज यहाँ पर, ठीक होगी बात जी। मैंने इन्वर्टेड इमेज बनाया है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, या नेचर ऑफ इमेज क्या है। पहली तो बात कि इमेज फॉर्मेशन हुई कहाँ पर है, कैमरा के अंदर। इमेज बना है कहाँ पर, हमेशा बनेगा, याद रखिएगा, बिटवीन f एंड 2f पर, ठीक होगी बात। फिर इस इमेज की नेचर क्या है, याद रखिएगा, नेचर के अंदर इमेज हमेशा क्या बनेगा, रियल, एक्चुअल। याद रखिएगा रियल इमेजेस वो इमेजेस होते हैं दैट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, जिनको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, रियल बनेगा। दूसरी बात, इमेज क्या बनेगा, याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, छोटा होगा। और लास्ट वाली बात, इन्वर्टेड बना है, इन्वर्टेड उल्टा इमेज बना है जी। जी बेटा ये था जी क्या चीज़, एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर। सबसे पहली किस चीज़ के अंदर, कैमरा के अंदर। फिर से मैं दोबारा से बता देता हूँ, ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं क्या चीज़, विजुअल इमेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए। वो वीडियो भी हो सकती है, विजुअल का मतलब है जो नज़र आ रही है, भाई कैमरा उसी चीज़ को रिकॉर्ड करेगा जो उसको नज़र आ रहा है, विजुअल इसको इसीलिए कहा जाता है। फोटोग्राफ कर लिया, और भी हम इससे कैमरा से वीडियो सिग्नल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी, वो सिग्नल किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, वीडियो सिग्नल्स के लिए भी। कंस्ट्रक्शन में लाइट प्रूफ बॉक्स था, ये बॉक्स बनाया, कन्वेक्स लेंस फ्रंट पर, फिल्म लाइट सेंसिटिव फिल्म कहाँ पर, बैक पर, जहाँ पर इमेज प्रोड्यूस होना है, इमेज लाइट सेंसिटिव फिल्म पर प्रोड्यूस होता है। ये दरमियान वाली लाइन थी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक होगी बात जी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा, इट मस्ट बी प्लेस बियॉन्ड 2f, 2f से बाहर होगा तो याद रखिएगा कि 2f से बाहर है तो उसका हमेशा स्मॉलर इमेज बनेगा, छोटा इमेज। ये मैंने इमेज बनाया था, ठीक है, स्मॉलर इमेज बना है कहाँ पर, बिटवीन f एंड 2f पर जी, ठीक होगी बात बेटा जी। ये हो गया जी हमारा एक एप्लीकेशन होगी बेटा हमारी किस चीज़ की, लेंस ऑप्टिकल डिवाइसेस में लेंस के यूज़ के साथ कैमरा के अंदर। दूसरी बड़ी अहम सी एप्लीकेशन है जो पेपर में अभी नोट्स में क्वेश्चन नंबर 26 है, इसके अंदर 3 एप्लीकेशन उसने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है, 3 ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर, कैमरा के अंदर, स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर, और फोटोग्राफ इन लार्जर के अंदर। और ये बोर्ड में 2014 के अंदर क्वेश्चन आ चुका हुआ है, कैमरा वाला क्वेश्चन आ चुका हुआ है रे डायग्राम के साथ। तो ये दूसरी एप्लीकेशन हम देखते हैं किस चीज़ के अंदर, यही क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड वाली एप्लीकेशन किस चीज़ के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज़, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर। देखिए जी स्लाइड प्रोजेक्टर किस शेप का होता है, शेप में तो आपको
जो आप प्रोजेक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उसमें सारी वर्किंग बैकएंड पर क्या हो रही होती है, हमने उस चीज़ को डिस्कस करना है कि स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर क्या चीज़ हो रही होती है क्या, करता क्या है। देखिए कि जैसे कैमरा इमेजेस को, विजुअल इमेजेस को रिकॉर्ड करता है बेटा, सिमिलरली जो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, जो प्रोजेक्ट करता है किस चीज़ को, इमेजेस को, एनलार्ज इमेजेस किसका, स्लाइड का, कहाँ पर, ऑन टू अ स्क्रीन या किस चीज़ पर, वॉल के ऊपर। देखो जब आप स्लाइड प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं तो उसमें जो लाइट आ रही होती है तो उसका इमेज आपको किसी वॉल पर या स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है और वो इमेज आपको हमेशा एनलार्ज नज़र आता है, बड़ा इमेज नज़र आता है, ठीक है। एक्चुअली स्लाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्टर का नाम हम इसलिए दिया जाता है कि इमेजेस को क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है किस पर, वॉल पर। फिर स्लाइड प्रोजेक्टर क्या चीज़ हो गई, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था। हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर लेंस हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर कर रहे हैं। जी स्लाइड प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ क्यों करते हैं, दैट उसने क्या करना है, ये मैं शॉर्ट सा बता रहा हूँ, दैट प्रोजेक्ट्स क्या, एनलार्ज्ड इमेजेस। भाई बड़े इमेजेस करता है किसके, ऑफ स्लाइड्स के, कहाँ पर, ऑन किसी भी स्क्रीन पर। वो स्क्रीन वाइट कलर की हो सकती है, किसी भी कलर की हो सकती है। लाइक अगर मैं यहाँ पर स्लाइड प्रोजेक्टर यूज़ कर रहा था तो डेफिनेट बात है मैं उस प्रोजेक्टर में से जो लाइट आ रही होगी उसका इमेज वाइट बोर्ड पर प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो जहाँ पर जिस जगह पर इमेज बन रहा होता है उसकी क्या होती है, उसको हम स्क्रीन का नाम दे सकते हैं। स्क्रीन ना हो तो अगर वो वाइट बैकग्राउंड की तो वॉल भी हो सकती है, दीवार भी हो सकती है, जिसके ऊपर इमेज ने क्या होना है, प्रोजेक्ट होना है। जी क्लियर होगी बात जी। यानी स्क्रीन पर या वॉल पर क्या करता है, इमेजेस को प्रोजेक्ट करता है। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में देख लेते हैं क्या है, फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और नेचर ऑफ इमेज क्या है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग जरा आपने ध्यान से देखनी है बेटा। कंस्ट्रक्शन एंड यानी इसमें वर्किंग कैसे करनी है। पहली तो बात है कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं जी कि स्लाइड प्रोजेक्टर किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर एक कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, ठीक होगी बात। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होती हैं, कॉनकेव मिरर के साथ, अभी मैं डायग्राम हम बनाएंगे, देखेंगे कॉनकेव मिरर के साथ वो चीज़ें किस तरह से यूज़ होनी है, ठीक है जी। कॉनकेव मिरर के साथ इसमें यूज़ होते हैं कंडेंसर लेंसेज। ये कंडेंसर लेंसेज मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। कंडेंसर लेंसेज कितने होते हैं, दो। क्या होते हैं ये, दे आर ऑलवेज, जो कंडेंसर लेंस होते हैं दो होते हैं, और दो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं दो। वो दोनों कन्वेक्स लेंसेज, याद करें हमने जब लेंस का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे हमने लेंस की तीन टाइप्स पढ़ी थी, बाई कन्वेक्स लेंस यानी डबल कन्वेक्स लेंस, और एक हमने पढ़ा था प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और एक हमने पढ़ा था कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। तीन हमने पढ़ी थी। तो इसके अंदर दो कंडेंसर लेंस यूज़ हो रहे हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहे हैं, वो कौन से हैं, वो प्लेनो हैं, यानी एक साइड उनकी प्लेन है। कैसे, वो अभी देखते हैं, डायग्राम हम देखते हैं। कंडेंसर लेंस के बाद इसमें एक यूज़ होता है प्रोजेक्टर लेंस। जो प्रोजेक्टर लेंस होता है एक ही होता है, और ये प्रोजेक्टर लेंस सिंगल एक यूज़ होगा, और होगा कौन सा, दैट इज ऑलवेज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है जिसको हम दूसरा नाम डबल कन्वेक्स लेंस देते हैं जी, ठीक होगी बात। लास्ट पर एक चीज़ डेफिनेट बात है, जब प्रोजेक्टर में से लाइट आ रही है तो किसी स्क्रीन के ऊपर फॉल करेगी तो नज़र आएगा ना, तो उसका होना ज़रूरी है क्या चीज़, यानी स्क्रीन जिसके ऊपर इमेज ने प्रोड्यूस होना है,
ठीक होगी बात। कुछ बुक्स ने ये भी बताया हुआ है कि इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक और अहम सारी चीज़, इसका होना भी तो ज़रूरी है ना। वही जिस चीज़ का बेटा आपने इमेज प्रोड्यूस करना है वो भी तो होना ज़रूरी है ना। ये कंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं आती, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्लाइड आपने मिस नहीं कर देनी कि इसके अंदर हम जो स्लाइड यूज़ करते हैं वो कहाँ पर होनी है, किस तरह से होनी है जी। ठीक होगी बात जी। अब ज़रा ना इसकी रे डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में देखते हैं कि जी सारी चीज़ें कैसे अरेंज करनी है, हमने कहाँ पर पढ़ी होंगी। नेचर ऑफ इमेज देख लेते हैं कि वो कैसे बनना है। ये क्वेश्चन नंबर 26 था एप्लीकेशन ऑफ लेंस में, सेकंड वाला जो हमने किया है, दैट इज स्लाइड प्रोजेक्टर। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी इसमें से बन जाते हैं, वो भी आपने ध्यान से देखने बेटा कि क्या क्या एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं। लेकिन जी सेकंड चीज़ हम देखते हैं जी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना हम पहले ज़रा इसकी रे डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ पर करना है। यानी अब स्लाइड प्रोजेक्टर ने यूज़ कैसे होना है देखिएगा जी। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी, क्या चीज़, कॉनकेव मिरर। ले जी ये हमने कॉनकेव मिरर यूज़ किया। कॉनकेव मिरर हम पढ़ चुके हैं मिरर के बारे में। ऐसा मिरर जिसकी इनर कर्व्ड सरफेस क्या थी, रिफ्लेक्टिंग थी जी। दिस इज अ कॉनकेव मिरर। लेबलिंग बाद में करेंगे। इस कॉनकेव मिरर का, स्फेरिकल मिरर थे ना, स्फेरिकल मिरर की दो टाइप थी, कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। हम यूज करें कॉनकेव मिरर। अब देखिए जब मिरर है, मिरर का एक, जब मिरर बना था, स्फेरिकल मिरर पोर्शन था, तो जिस स्फेयर से बना था उस स्फेयर के एक सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होगा ना यहाँ पर। ये है ना, दिस इज कॉल्ड, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कॉनकेव मिरर का, ये लेबलिंग साथ कर लेते, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर का ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या चीज़ पड़ी होती है, हेयर इज, यहाँ पर होता है बेटा क्या चीज़, एक लाइट सोर्स। भाई जहाँ से लाइट आ रही है, ऐसे ही है ना, आपको प्रोजेक्टर में से लाइट आ रही है ना, वो लाइट कहाँ पर, वो जो बल्ब उसके अंदर एक प्लेस होता है, वो बल्ब कहाँ पर प्लेस होता है, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर पर। यानी जो कनकेव मिरर था, इस कनकेव मिरर के हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है क्या चीज़, सी पर क्या चीज़ प्लेस्ड होगी, एक लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का मतलब क्या हुआ कि जहां से लाइट आ रही है। फौरन बाद, यानी वो जो प्रोजेक्टर आपको बॉक्स सा नजर आ रहा तो उसके अंदर सारी चीजें क्या हैं। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, कंडेंसर लेंस। और मैंने क्या बताया था, ये दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं, दे आर प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेस्ड कैसे होते हैं, नहीं जी ये मैंने प्लेस किए दो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस बनाए। इन प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एक साइड उसकी प्लेन थी स्ट्रेट, और दूसरी साइड क्या थी, कर्व थी, क्योंकि हमने लेंस में पढ़ा था कि एटलीस्ट वन साइड इज कर्व होगी। एक ये प्लेस्ड है, दूसरा वाला यहाँ पर प्लेस्ड है। इन दोनों ने करना क्या है, वो भी अभी देख लेते हैं कि इन्होंने करना क्या है। इन दोनों कंडेंसर लेंस ने सिर्फ क्या करना है, लाइट को कहाँ से, जो लाइट कहाँ से आ रही है, अभी देखते हैं कि लाइट कहाँ से आती है। ये क्या थे, दे आर द कंडेंसर, फिर बता रहा हूं ये दो कंडेंसर लेंस कौन से हैं, दे आर प्लेनो कन्वेक्स लेंस। यहां पे लिख लेते हैं ताकि याद रहे आपको, दे आर प्लेनो कन्वेक्स लेंस। फौरन बाद क्या चीज प्लेस्ड होगी, एक स्लाइड प्लेस्ड होगी जी। देखिए यहां पर है वो स्लाइड जिसमें से, जिसका इमेज हमने किस पर, वॉल पर प्रोड्यूस करना है जी। ये मैंने एक स्लाइड बनाई, दिस इज अ स्लाइड,
ठीक होगी बात जी। स्लाइड हमने कहाँ पर प्लेस करनी है वो चीज़ अभी हम देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इज दिस स्लाइड। भाई ऑब्जेक्ट ये स्लाइड है ना जिसका आपने इमेज स्क्रीन पर या वॉल पर प्रोड्यूस करना है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और नेचर ऑफ इमेज क्या बनता है। नेचर ऑफ इमेज के बनने वाला इमेज कैसा होगा। जी फौरन बाद उसके क्या चीज़ होती है, यहाँ पर होती है जी एक चीज़ रह गई। क्या चीज़ रह गई अगर आप ध्यान से देखें, मैंने कंस्ट्रक्शन लिखी थी उसके अंदर प्रोजेक्टर लेंस। ले जी ये मैंने प्रोजेक्टर, मैंने कहा था प्रोजेक्टर लेंस कौन सा वाला लेंस होता है, दैट इज अ बाई कन्वेक्स लेंस, यानी डबल कन्वेक्स लेंस, जो सा मर्जी नाम याद रख ले आप जी। ये मैंने लेंस बनाया, लास्ट पर क्या चीज़ भाई जिस पर इमेज ने प्रोड्यूस होना है वो चीज़ क्या है, दैट इज जहाँ पर इमेज प्रोड्यूस होना वो क्या है, एक चीज़ रहेगी से हमारी स्क्रीन। यानी स्क्रीन क्या, ये स्क्रीन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ये वॉल हो सकती है, ठीक है जी, जहाँ पर इमेज ने प्रोड्यूस होना है। दिस इज स्क्रीन जहाँ पर इमेज प्रोड्यूस होना है जी, ठीक होगी बात जी। ये क्या था, दिस इज प्रोजेक्टर लेंस। नहीं जी अब सारी वर्किंग इसकी कि लाइट ने आना कहाँ से है, कनकेव मिरर ने क्या करना है, लाइट को दी। कनकेव मिरर का काम क्या है, इसने करना क्या है, इसने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इस लाइट सोर्स से जो लाइट आएगी, सारी बात है जो लाइट आपको आ रही हो नजर आती, इस लाइट सोर्स से जो लाइट आएगी ये कनकेव मिरर पर फॉल की, ठीक होगी बात जी। इधर से एक रे इधर बना ले। इसने क्या करना है, मिरर है तो याद रखिए मिरर का काम क्या है, मिरर सिर्फ एक ही काम करना है कि उसने लाइट की क्या करनी है, मिरर रिफ्लेक्शन करता है जी, उसने लाइट को रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ये इसके ऊपर फॉल की, ऐसे इसने इसको रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद इस किस में से पास करेगी, इन ये जो दो बनाए थे क्या चीज़, ये सीधी लाइट की रे है, कंडेंसर लेंस बनाए थे। इन कंडेंसर लेंस है, अब याद रखनी आपने बात, लेंस है तो लेंस का काम क्या है, ये लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्ट का मतलब है उसका, रिफ्रैक्ट में मैंने सिंपल सी बात बताई थी, क्या चीज़, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल उसने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब कनकेव मिरर ने क्या करना है, इसने रिफ्लेक्ट करना है लाइट को बैक इन पैरेलल रेज। ये पैरेलल रेज के अंदर लाइट दोबारा से वापस जाएंगी, इस कंडेंसर लेंस को स्ट्राइक करेंगी। कंडेंसर लेंस क्या करेगा, ये लाइट को ऐसे, ये मैंने लिखा है रिफ्रैक्ट लाइट को ऐसे करेगा सो दैट ऑल पार्ट्स ऑफ क्या चीज, स्लाइड क्या हो, मस्ट बी एल्यूमिनेटेड। एल्यूमिनेटेड का मतलब है रोशन हो जाए, ठीक होगी बात जी। ये लाइट की रे है यहां पर, ठीक है जी, यहां से इसने क्या किया, इसको रिफ्रैक्ट किया, ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा कि जो स्लाइड पड़ी होती है, ये स्लाइड का सारा पोर्शन जहां से गुजारना है उसने हमें जितनी रिक्वायर्ड है। ऐसा तो नहीं जब आपको कभी स्लाइड प्रोजेक्टर में से किसी चीज़ का इमेज नज़र आ रहा तो आधा नज़र आ रहा होगा, आधा नहीं नज़र आ रहा होगा, तो ये इसका काम ही ये होता है कि स्लाइड ऐसे प्लेस होती है कि इसने लाइट की रेस को क्या करना है, इसमें से रिफ्रैक्ट करवाना है। ये रिफ्रैक्ट करवाएगा ऐसे कि लाइट की रेस क्या हो जाएंगी, ऐसे कि सारे का सारा पार्ट ऑफ क्या चीज़, स्लाइड जो है वो क्या हो जाए, इल्यूमिनेट हो जाए। देखिए ये थी हमारी स्लाइड जिसके सारे के सारे पार्ट इल्यूमिनेट हो गए। ये क्या किया, कंडेंसर लेंस का ये काम था, सिर्फ उसने क्या करना है, लाइट को ऐसे रिफ्रैक्ट करना है सच दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द स्लाइड मस्ट बी क्या होने चाहिए, इल्यूमिनेटेड होने चाहिए। क्लियर होगी बात जी। अब ये स्लाइड हमारा क्या था, मैंने कहा था स्लाइड हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्लाइड। अब इसको कहां पर प्लेस्ड होना चाहिए, याद रखी गई जो ऑब्जेक्ट है यानी जो स्लाइड है उसको हमने कैसे प्लेस, हमने नहीं प्लेस करना होता,
लाइक बड़ी सिंपल सी बात कि प्रोजेक्टर में जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा होता है, ठीक है, उसमें स्लाइड पहले अगर आप जो प्रीवियसली प्रोजेक्टर यूज़ होते थे ना, अब तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। पहले जो प्रोजेक्टर थे उनके अंदर हम जो स्लाइड्स होते थे, स्लाइड्स को प्लेस करते थे, पेपर को प्लेस किया जाता, उसका इमेज प्रोड्यूस किया जाता था, फिर उसको हटा लिया। ऐसे ही अब ये स्लाइड प्रोजेक्टर आपके लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो जाते, ठीक है। वही जो आपने पावर प्रेजेंटेशन पर स्लाइड्स बनाई होती है, उनके इमेजेस वो प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। वो स्लाइड को कहाँ पर प्लेस कर रहा होता है, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली करना है ये सारा काम, उसे कहाँ पर प्लेस करना है, एफ एंड क्या चीज 2F ऑफ किसका, एफ एंड 2F ऑफ किस चीज का, कौन सा वाला लेंस, प्रोजेक्टर लेंस जो था जी। भाई ये जो प्रोजेक्टर लेंस था, इस प्रोजेक्टर लेंस के F और 2F के कहां पर, इन बिटवीन ये स्लाइड प्लेस्ड होगी। अब अगर इन बिटवीन प्लेस्ड होगी तो याद करें इमेज फॉर्मेशन का केस नंबर 3, इमेज फॉर्मेशन का केस नंबर 3, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि स्लाइड स्लाइड की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस बिटवीन F एंड 2F, तो उसका इमेज हमेशा क्या बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा इनलार्ज इमेज बनता है। अब जब इनलार्ज इमेज बनेगा, ठीक है, तो इमेज कहाँ पर होगा, कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, अगर F एंड 2F के दरमियान में ऑब्जेक्ट प्लेस था तो उसका बनने वाला इमेज हमेशा बियॉन्ड 2F प्लेस्ड होगा, यानी उसका बनने वाला इमेज 2F से बाहर बनेगा। 2F से बाहर बनेगा तो इनलार्ज। ये अब था प्रोजेक्टर लेंस। प्रोजेक्टर लेंस ने क्या करना है, इसने सिर्फ और सिर्फ इसका काम ये है, ये मैं इसका बना रहा हूँ पर्चर, इसका सिर्फ और सिर्फ वर्किंग ये है कि इसने क्या करना है, इसने फाइनल इमेज को प्रोजेक्ट करना है किस चीज़ पर, ऑन स्क्रीन पर। लीजिए फाइनल इमेज स्क्रीन पर इसने प्रोजेक्ट किया, जाहिर बात है 2 लाइट की रेस थी। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखना, मैं इमेज बनाने लगा हूँ जी। इमेज कैसे बनेगा, इस स्लाइड का यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज एन इमेज जी। ये इमेज बना, ये मैंने रेड कलर का बनाया, ठीक है जी। अब ये इमेज क्या होगा, याद रखनी है बात आपने, किसने जो इमेज प्रोड्यूस करना है, दैट इमेज मस्ट बी रियल। भाई रियल होगा तो न बनेगा ही, क्योंकि होता ही रियल है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F ऑफ लेंस, तो उसका इमेज बनता है हमेशा क्या है, रियल इमेज बनता है। रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनाया ना, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा। एंड अहम सारी बात, क्या चीज, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। देखिएगा जब आप स्लाइड प्रोजेक्टर किसी जगह पर, लार्जर इन साइज, जब आप स्लाइड प्रोजेक्टर यूज करते हैं तो जो फाइनल इमेज स्क्रीन पर प्रोड्यूस हो रहा होता है लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो बहुत स्मॉलर साइज में लिखा होता है ना, छोटे फॉन्ट में लिखा होता है, उसको बहुत बड़ा आपको इमेज नज़र आ रहा होता है, तो उस इमेज को उसने क्या कर देना है, लार्जर कर देना है। अब यहाँ पर ये थी बेटा इसकी सारी वर्किंग। अब यहाँ पर एक अहम सारी बात क्या, कि जो मैंने स्लाइड रखी थी ना, दैट स्लाइड मस्ट बी क्या चीज, इसको होना चाहिए लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से मेरी आपने बात समझनी है। मैंने कहा कि स्लाइड ऐसी होती है, दैट मस्ट बी प्लेस लेटरली इन्वर्टेड। और दूसरी चीज क्या चीज, अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब क्या है और लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, समझना अब आपने। देखिएगा जब मैं पहले से ही स्लाइड को बेटा क्या चीज, इन्वर्टेड, उल्टा रखूंगा, तो उसका जो बनने वाला इमेज होगा वो सीधा बनेगा, ऐसे ही है। फिर अपसाइड डाउन, क्यों, हमने पढ़ा था कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट प्लेसेस का इमेज क्या बनाएगा, ऐसे इन्वर्टेड बनाएगा। अगर मैं पहले ही ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड रखूं तो बनने वाला इमेज जो होगा वो सीधा हो जाएगा ना। यानी जो हमें इन्वर्टेड इमेज नजर आ रहा होता है, ये एक्चुअली इन्वर्टेड इमेज बेटा, स्लाइड क्योंकि पहले से इन्वर्टेड पड़ी होती है, उस इन्वर्टेड इमेज को ये सीधा करके हमें दिखा रहा होता है। यानी हमें जब स्क्रीन पर सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो उनका इमेज हमें बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा होता है, वो उल्टा नहीं होता। एक चीज़, अपसाइड डाउन का मतलब क्या है, अपसाइड डाउन के लिए हम सिंपल सी बात देख लेते हैं जी। ये बुक है, ठीक हो की बात, ये देखिए यहाँ पे आपको फिजिक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक हो की बात बेटा जी। इसको
अपसाइड डाउन का मतलब क्या है, ये इसकी ऊपर वाली साइड है। जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास को मैं ऐसे उल्टा करके रख दूं तो दैट इज अपसाइड डाउन। ये मैं इसकी अपसाइड डाउन करने लगा हूं, ये ऐसे हो गई, दिस इज कॉल्ड एज अपसाइड डाउन। अब एक और अहम, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ये आपको फिजिक्स लिखी हुई नजर आ रही है, ठीक है। जब मैं इसको अपसाइड डाउन करूंगा तो मैंने ऐसे कर दिया, और लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इसको मैं पहले से ऐसे रखूँ। अब ये देखिए ऐसे है, अब जब ये प्लेस्ड होगी स्लाइड मेरा बेटा, तो ये ऐसे प्लेस्ड होगी। फिजिक्स इस तरफ है जहां पे मेरा ये हैंड था, देख लीजिएगा ये फिजिक्स यहां पर है। दिस इज कॉल्ड एज लेटरली इन्वर्टेड एंड अपसाइड डाउन, इसको उल्टा दिया ऐसे। तो पहले मैंने उल्टा रखा हुआ है और लेटरली इन्वर्टेड। अब जब इस उल्टे इमेज का, उल्टे ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनेगा तो हमेशा कहां बनेगा, सीधा इमेज प्रोड्यूस होगा। क्लियर होगी बात बेटा। ये था जी बेटा स्लाइड प्रोजेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में अक्सर औकात आ जाया करता है। ये चीज़ आपने एमसीक्यूज में याद रखनी है कि स्लाइड कहाँ पर प्लेस्ड होती है। दूसरी चीज़, बनने वाला इमेज रियल होना चाहिए। फिर बता रहा हूँ, रियल होगा तो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, रियल नहीं होगा तो स्क्रीन पर ऊपर कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा। क्लियर होगी बात बेटा। उसके बाद रह गई जी बेटा हमारा एक और इसके साथ थी एप्लीकेशन, किस चीज़ की, फोटोग्राफ इनलार्जर की। मैं आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं सिर्फ आपको जर्नल सा बता रहा हूँ क्योंकि ना ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी चीज़ें, फिर आपके लिए ना ज़रा अंडरस्टैंडिंग और उसको याद करना, लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये 2 टॉपिक ही आज के लिए बने हैं, सिर्फ बताने ये लगा हूँ। जो थर्ड वाली एप्लीकेशन है लेंसेज की, हमने पहली कैमरा की बेटा, सेकेंड वन इज स्लाइड प्रोजेक्टर, थर्ड वाली है फोटोग्राफ इनलार्जर। याद करें, कैमरा में मैंने बताया था फिल्म में जो इमेज प्रोड्यूस होता है, वो जब हम फोटोग्राफ पेपर के ऊपर उसको लेते हैं तो हम जितने मर्जी बड़े साइज़ का ले लेते हैं ना इमेज। मेरा अगर इमेज आ रहा है, यहाँ आप अपना फोटोग्राफ लेके जाएंगे फिल्म में से या अपने डिजिटल कैमरा में से, तो अंदर तो आप छोटे से हैं, ठीक है, तो उसका आपको इमेज जितने मर्जी बड़े साइज़ का, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए भी क्या चीज़ यूज़ होती है, फोटोग्राफ इनलार्जर यूज़ होता है। उसको हम अपने नेक्स्ट वाले उसमें देखेंगे कि क्या है फोटोग्राफ इनलार्जर की वर्किंग किस तरीके से है, ठीक है जी। साथ में हम बेटा जाते हुए फिर वही पुरानी बात हम कर रहे थे, अहादीस का सिलसिला। मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह लेक्चर के इख्तिताम पर आपको कोशिश करूँगा कि अहादीस मुबारका में से कोई एक हदीस सुना दिया करूँ, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए और आपकी ज़िंदगी में काम भी आए। एक और हदीस मुबारका कर लेते हैं। क्या प्यारी प्यारी बातें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्कल करने लगो जैसा कि तवक्कल का हक है, यानी क्या बता रहा हूँ, ये तवक्कल का मतलब है यकीन, ये अल्लाह ताला पर कह कि आप इस तरह से तवक्कल करो कि जैसा तवक्कल का हक है। हक क्या है, हक में वो क्या बता रहा है, जैसा कि तवक्कल का हक है तो तुम्हें उस तरह रोज़ी दी जाएगी जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह से परिंदों को रोज़ी दी जाती है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे पेट वापस आते हैं। यानी परिंदों का, जानवरों का तवक्कल रब्बुल आलमीन पर इतना है कि उन्हें पता है कि हम सुबह खाली पेट गए हैं, ठीक है, तो जब हम रात को वापस लौटना है तो हमारा पेट भरा होगा। तो ये थी जी हदीस मुबारका। कोशिश कीजिएगा कि अपने तवक्कुल को इतना मजबूत कर लें कि जो चीज़ आप रब्बुल आलमीन से मांगे रब आपको अता करे। तब तक आज का लेक्चर बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में एक हमारा रह गया, क्वेश्चन नंबर 26 का एक पार्ट रह गया है, फोटोग्राफ इनलार्जर, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।